आप में से कितने लोग अनमोल हैं परमेश्वर के लिए? मैंने आपसे पूछा, आप में से कितने लोग अनमोल हैं परमेश्वर के लिए? वेरी गुड। बाकी लोग नहीं है? मैं भी हूं। वेरी गुड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, आप और मैं साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। आप और मैं सुपर नेचुरल वाले लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अलौकिक लोग हैं, इसीलिए परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अलौकिक कार्य को प्रकट करता है। हालेलुया। हमारी सोच से बढ़कर परमेश्वर काम करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। विश्वास करने वाले हाथ उठाकर बोले आमीन। हालेलुया। इसलिए यशायाह की पुस्तक में लिखा हुआ है, तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। आमीन। बोलिए, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूँ और प्रतिष्ठित ठहराया गया हूँ। हालेलुया। और आप बाजू वाले को बोलिए, बोलिए, तू परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और आपको परमेश्वर ने अपने लिए प्रतिष्ठित ठहराया है। आमीन, आमीन। आपने अपने लिए इस बात को कहा कि मैं अनमोल हूँ और परमेश्वर के लिए ठहराया गया हूँ। आपने अपने पड़ोसी से कहा, तू परमेश्वर के लिए अनमोल है और परमेश्वर ने आपको प्रतिष्ठित ठहराया है। क्या सच है ये? या ऐसे बोलती है? सच है ना? हालेलुया। आज वचन से हम देखेंगे, क्या हम सुपर नेचुरल हैं? हम अलग किए हुए लोग हैं। जब आप और मैं अलग किए हुए लोग हैं, हमारे पीछे में स्वर्ग के दूत काम करते हैं। हालेलुया। मैंने आपको सुपर नेचुरल इसीलिए कहा है, आपके पीछे, मेरे पीछे बॉडीगार्ड के रूप में हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए, अपनी सहायता को, परमेश्वर की सहायता को हम तक पहुंचाने के लिए कोई है जो काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके पीछे काम करने वाले को आपने देखा? कभी देखे? हाँ, मेरे पीछे मेरी मम्मी हाथ धो के पड़ जाती है, काम करती है। मेरे पीछे मेरा बाप भी हाथ धो के पड़ जाता है, मेरे पीछे काम करता है। हाँ, मेरे पीछे मेरे दोस्त लोग भी क्या करते हैं? हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, उन लोग भी काम करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आत्मिक जगत में, आत्मिक रीति से हम देखें तो हमारे पीछे में भी स्वर्गदूत काम करते हैं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझको स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ कहा है। आमीन, हालेलुया। आप और मैं स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ हैं और स्वर्गदूत आपके लिए और मेरे लिए काम करते हैं। हालेलुया। क्यों श्रेष्ठ हैं आप और मैं? हम स्वर्गदूत के लिए काम नहीं करते। हेलो, हम स्वर्गदूत के लिए काम नहीं करते, लेकिन स्वर्गदूत हमारे लिए काम करता है। आप बताइए, कौन स्पेशल है? जोर से बोलिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूत से नहीं कहा कि तू मेरे दृष्टि में अनमोल है, मैंने तुझको प्रतिष्ठित किया अपने लिए। स्वर्गदूत से नहीं कहा, आपसे और मुझसे कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु जो कहता है वो पूरा करता भी है। आमीन, हालेलुया। पास्टर अम्मा ने इन दिनों में जब 21 दिन का उपवास की प्रार्थना जब हो रही थी, तो प्रेरितों के काम में 12वें अध्याय के पतरस के बारे में, जो बंदी गृह में था, उसके बारे में कुछ कुछ बातें हमारे मध्य में रखी। उसमें से पास्टर अम्मा ने इस बात को बोली कि याकूब को हेरोदेस राजा के द्वारा मरवाने के बाद में पतरस को पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया गया। मेरे साथ निकालिएगा प्रेरितों के काम की पुस्तक 12वां अध्याय उसके पहले वचन से हम पढ़ते हैं। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले और उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला।
जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और वे दिन अख़मीरी रोटी का दिन थे। उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पैरों में रखा, इस विचार से कि पसख के बाद उसे लोगों के सामने लाए। और बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। इन वचनों में बहुत सारी भेद है मेरे प्रिय, और पास्टर ने कई सारी बातों को हमारे बीच में, बड़ी भेदों को उसने हमारे बीच में प्रकट किया। हालेलुया। ये पतरस जो है बंदी गृह में सो रहा था, है ना? पतरस को मालूम है कि कल सुबह मुझे मार डाला जाएगा, या मेरे साथ अत्याचार किया जाएगा, या मेरे साथ बहुत बुरा किया जाएगा। लेकिन पतरस जो है गहरी नींद में सो रहा है। हालेलुया। आपको कह दे कि कल सुबह आपका सोनोग्राफी होने वाला है, आपका तबीयत ठीक नहीं है, मेरे को लगता है पेट में, किडनी में कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कल का सोनोग्राफी निकलवा के आप हॉस्पिटल आइए, तो रात भर उसको नींद नहीं आएगा, कि डॉक्टर ने बोला है किडनी और लिवर खराब थोड़ा सा मुझे लग रहा है करके बोला है, तो रात भर में उनको नींद नहीं आएगी। कल का सोनोग्राफी रिपोर्ट कैसे आएगा, किडनी कैसे रहेगा और लिवर कैसे रहेगा, इसके टेंशन में आदमी को नींद नहीं आएगी। कई बार उधारियों से, परेशानियों से, टेंशन से, बीमारियों से रात में आपको नींद नहीं आती टेंशन के मारे। लेकिन यहाँ पर पतरस के सामने बहुत बड़ा टेंशन था, बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी तकलीफ का समय था, लेकिन पतरस भैया क्या कर रहे हैं? सो रहे। और बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर नींद को यूं ही प्रदान करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आज आप और मैं इतने सारे समस्याओं के बीच में, इतने सारे टेंशन के बीच में रात को अगर चैन से सो रहे हैं, ये प्रभु की दया है। हालेलुया। ये प्रभु का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि हम लोग सो पा रहे हैं। कई लोग हैं जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उनको रात में नींद नहीं आती। आज प्रभु के लोग इतने सारी समस्याओं के बीच में सो रहे हैं कि प्रभु का अलग प्रकार का एनॉइंटिंग है, अभिषेक है, एक प्रकार की अद्भुत आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही आशीष को हम कहां देख रहे हैं? पतरस के जीवन में देख रहे हैं। पतरस टेंशन में भी आराम से सो रहा है, उसे मालूम है प्रभु जो कुछ भी मेरे जीवन में करेगा, मैं उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। भले प्रभु याकूब के समान मेरी मृत्यु को डिसाइड करके मुझे मृत्यु के हवाले कर दे, तो भी मैं तैयार हूं। प्रभु मेरे लिए अद्भुत द्वार खोल के मुझे छुड़ाए, तो भी मैं तैयार हूं। हालेलुया। प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपा, इसीलिए रात को आराम से सोता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलीसिया में आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो आपको रात को सोने नहीं दे रहा है, आपको ठीक से खाने नहीं दे रहा है, आपको ठीक से बैठने नहीं दे रहा है, आप बेचैन है, मेरे प्रियो आपके पास एक ही रास्ता है, अपना सारा बोझ प्रभु के ऊपर डालो, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो। मेरी समस्याओं में परमेश्वर ही मेरी सहायता करेगा, मेरी भलाई परमेश्वर के पास है। आमीन। जब आप विश्वास करेंगे, देखिएगा रात में टेंशन तो आपके पास में है, लेकिन उस टेंशन में भी आपको नींद अच्छी आएगी। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में अनुभव है, बहुत बेचैनी, बहुत टेंशन रहता है, तब हम उठ के एक बार प्रार्थना कर लेते हैं, एक बार आंसू बहा लेते हैं, एक बार अपना दुखड़ा परमेश्वर को बता देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं आराम से हमको नींद आ जाती है। अनुभव है आप लोग के पास? हालेलुया। वही अनुभव, वही आशीष को हम लोग पतरस के जीवन में देख रहे हैं। आराम से सो रहा है क्योंकि अपनी सारी चिंता बोझ को प्रभु के हाथों में डाल दी। हालेलुया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अनमोल क्यों है? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चर्च यहाँ पर लौ लगाकर पतरस के लिए प्रार्थना कर रही है,
परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर बंदी गृह में काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च अपना काम कर रहा है, परमेश्वर दूत के द्वारा काम कर रहा है। सुन रहे मेरी बात को? कौन सा पद? 5वां पद। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। 7वां पद। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ, जल्दी कर, जूते पहन, कपड़ा पहन और मेरे साथ चल। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी आप और मैं एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी भी ये ना समझे मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा है, मेरी प्रार्थनाएं कहां जा रही है, आप टेंशन ना लेकर कलीसिया। हालेलुया। आप प्रार्थना करते रहे, आप प्रार्थना में लवलीन रहे, परमेश्वर आपके पीछे स्वर्गदूतों के द्वारा काम करना आरंभ कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। पतरस को नहीं मालूम है कि मेरे पीछे स्वर्गदूत का काम हो रहा है। कलीसिया प्रार्थना कर रही है, कलीसिया को नहीं मालूम है हमारी प्रार्थना का प्रतिफल वहां काम शुरू हो चुका है। कलीसिया को मालूम था, बोलिए ना, कलीसिया को मालूम था कि हमारी प्रार्थना यहाँ हो रही है, काम वहां शुरू होगी ना? नहीं मालूम है, लेकिन कलीसिया लगातार विश्वास के साथ प्रार्थना में लवलीन रहा, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। कई बार आप और मैं प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन हमारे पीछे जो कार्य हो रहा है वो हमको दिखता नहीं है। जब सब चीज हो जाता है, परमेश्वर वो अपने कार्य को प्रकट करता है हमारे सामने। प्रेज़ लॉर्ड। पतरस को लगा, आगे भी लिखा हुआ है, समय की कमी से मैं वचन को नहीं पढ़वा रहा हूँ। पतरस को लगा कि ये सब क्या है, वो दर्शन देख रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। दर्शन देख रहा है, कपड़े पहनाया, जूता पहनाया और उसके आजू बाजू में सिपाही लोग क्या कर रहे हैं? उनकी देख रेख करते हुए, उनकी सुरक्षा करते हुए और अपनी जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए बराबर उनके साथ सो रहे हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। किसी को स्वर्गदूत ने नहीं उठाया। हालेलुया, हालेलुया। जिस काम के लिए स्वर्गदूत को भेजा गया, जिसको उठाने के लिए स्वर्गदूत को भेजा गया, उसी को उठाया गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का काम जो होता सटीक होता है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। हालेलुया। स्वर्गदूत को नहीं मालूम है कि पतरस कैसे दिखता है, वहां पर दाढ़ी वाले और भी सिपाही लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा, तू पतरस के पास जा और उसको जगा और उसको वहां से छुड़ा के लेके जा। अब स्वर्गदूत को पता है कि पतरस कौन है। हालेलुया, हालेलुया। वो कंफ्यूजन में नहीं है, वो कंफ्यूज नहीं है, वो क्लियर है। प्रेज़ लॉर्ड। किसको उठाना है, किसके पास जाना है, किसको छुड़ाना है, परमेश्वर के दूत को मालूम है। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए भी जब काम करेगा, बिना कंफ्यूज के काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इतने सारे लोगों के बीच में, आप अपने मोहल्ले पड़ोसी लोगों के बीच में जब परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजेगा, उसको मालूम है आपका घर किस एरिया में पड़ता है। हालेलुया। किस मोहल्ले में है और किस घर में। आपके घर में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन किसको उठाना है, स्वर्गदूत उसी को छुएगा, उसी को उठाएगा। हालेलुया। और वहां से जंजीरों से स्वर्गदूत ने उसको छुड़ाया और बढ़िया बाहर लेकर आ गया। बाहर लेके आने के बाद एक समस्या और वहां पर आई। क्या मालूम है? लोहे के फाटक बंद थे। हालेलुया। उसको पढ़ेंगे 10वां पद। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुंचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए
से छोड़कर चला गया। हालेलुया। वे एक एक फाटक से पार होकर एक मेन दरवाजे के पास आए, वो लोहे का दरवाजा। हालेलुया। अब पतरस को लगा कि अब यहाँ तक तो लेकर आए हैं, छुड़ा के तो लेकर आए हैं, इतने बड़े लोहे के दरवाजा कैसे खुलेगा, मैं तो खोल नहीं सकता, अब इसके लिए कैसे करें, यहाँ पर फंस गए हम तो। हालेलुया। हालेलुया। कई बार हमारे लिए रास्ता नहीं दिखता, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम लोग उपवास कर रहे हैं, लेकिन ऐसी समस्या हमारे सामने खड़े हो जाती है, हमको लगता है कि ये खुलना, यह दरवाजा खोलना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। लेकिन लिखा हुआ है, स्वर्गदूत ने कुछ नहीं कहा, अपने आप वो दरवाजा खुल गया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जितने भी बंद फाटके आपके लिए, मेरे लिए शैतान ने बांध के रखा है, प्रार्थना के द्वारा वो बंद फाटके खुल जाएंगे, अपने आप खुल जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। स्वर्गदूत ने कुछ कहा, यीशु के नाम में दरवाजा खुल जाए, नहीं, स्वर्गदूत का आके खड़े होना ही सामर्थ्य है। हालेलुया। कई बार आप दुष्ट आत्मा को डांटने की जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्मा के सामने खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, अपने आप वो क्या हो जाएगा, रास्ता दिखाएगा कि आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि आप अनमोल हो परमेश्वर के लिए, आप कुछ अलौकिक हो। हालेलुया। आप अद्भुत हो, आपका रास्ता बंद मैं ज्यादा देर तक नहीं कर सकता, क्योंकि आप परमेश्वर के अनमोल व्यक्ति। आप परमेश्वर के लिए अनमोल व्यक्ति हो। आपके लिए, मेरे लिए जितने भी फाटक बंद हैं, यीशु के नाम से खुल जाएंगे प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। जो प्रार्थना में लवलीन रहता है, उसकी जंजीरें टूट जाती है। जो लोग प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, उसके लिए स्वर्गदूत काम करता है। जो लोग प्रार्थना में लवलीन रहते हैं, उसके लिए बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये स्वर्गदूत पतरस को बाहर लेके आने के बाद गुड बाय, टाटा, सी यू करके बोल के उसे छोड़कर चला गया। तब वो पतरस को लगा, क्या लगा, उसको पढ़ेंगे नीचे में, और पतरस ने सचिव को कहा, हाँ? अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक और अद्भुत काम हुआ, हेरोदेस के हाथों से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। हालेलुया। शैतान ने जो योजना बनाया था, शैतान ने हेरोदेस राजा को इस्तेमाल करते हुए पतरस के नुकसान के लिए, मसीहों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो योजना बनाई थी मनुष्यों के द्वारा शैतान ने, वो सारे किए पर परमेश्वर ने पानी फेर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब है यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी और पतरस और मसीहों की आशा को पूरी कर दिया। आमीन। हालेलुया। किसी की आशा टूटी, किसी की आशा पूरी हुई। आमीन। अगर लोग आपके विनाश के लिए, आपके क्या बोलते ना, आशीषों को रोकने के लिए, या आपके विषय में जलन करते हुए आपको बढ़ता हुआ अगर नहीं देखना चाहते हैं, उनको अपनी आशा में रहने दो। हेलो। उन लोग आपके प्रति जो जलन रखते हैं, आपके पीछे जो गड्ढे खोदते हैं और मन ही मन मुस्कुराते हैं, अब तो ज्योति गई, अब तो हेमंत गया, अब तो इनका सर्वनाश हो गया, इन लोग तो खत्म, उनको मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना है तो देखने दो, उनको आशा में रहना है तो रहने दो, उनको गड्ढे खोदना है तो खोदने दो। हालेलुया। उनको छिपी हुई हथियार छोड़ना है तो छोड़ने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु परमेश्वर उनकी आशा को पूरी होने नहीं देगा, उनकी आशा को तोड़ेगा, हमारी आशा को पूरी करेगा। हालेलुया।
यहूदियों के राजा की आशीष, है ना, यहूदियों के राजा की आशा, यहूदियों की आशा टूट गई, शैतान की आशा टूट गई, मसीहों की आशा पूरी हो गई। मेरे प्रियो, हमारी आशा को पूरी करने वाला परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। जीवित परमेश्वर की आप और मैं आराधना कर रहे हैं। हम किसी मरे हुए ईश्वर की आराधना नहीं कर रहे। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर अपने कामों को प्रकट करके इन बातों को साबित करता है, मैं आज भी जिंदा हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए काम करता हूँ। मैं आज भी जिंदा हूँ और मुझ पर जितने लोग विश्वास करते हैं, मैं उनके लिए आशीषों को देने के लिए तैयार रहता हूँ। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप अपनी प्रार्थनाओं में लवलीन रहें। आपकी समस्याओं के लिए, आपकी जरूरतों के लिए लगातार प्रार्थना करें। स्वर्ग आपके लिए काम करना शुरू किया है। हालेलुया। स्वर्गदूत आपके लिए काम करना शुरू किया है। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार आपकी और मेरी आशा पूरी होगी। हमें और आपके मेरे बंधन टूटेंगे। अगर कुछ फाटके हमारी आशीषों के लिए हमारे सामने बंद है, वो फाटके हमारे लिए खुल जाएगी। यीशु के नाम में विश्वास करने वाले बोलो आमीन। 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 परमेश्वर आप सबको आशीष दे।